देखो, पहली बात यह है कि सावधान रहने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति विशेष की है। आपका प्रश्न बेसिकली ये है अभिषेक प्रभु का कि आपने कॉर्पोरेट कल्चर की बात की। कॉर्पोरेट में तो हमें अलग अलग तरह के कार्य करने ही पड़ते हैं, हमें लोगों को भोग की ओर धकेलना ही पड़ता है, लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है कि आप भोग करो। तो जब हम लोगों को भोग की ओर धकेल रहे हैं तो हम खुद कैसे इससे बच के रह सकते हैं? नहीं, ये प्रश्न है ना आपका। तो देखो, जहाँ तक लोगों को भोग में धकेलने की बात है, कोई किसी को नहीं धकेल सकता। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चुनाव है कि हम भोग से बचना चाहते हैं कि नहीं बचना चाहते। हर व्यक्ति का अपना चुनाव है। मैं आपके कहने से भोग में थोड़ा ना लग जाऊंगा, चाहे आप मुझे कोई सुविधा फ्री में ला के दे दो। अगर मुझे पता है, मेरे पास विवेक है, मेरा मन संयमित है, तो मैं अपने आप उससे बचूंगा। अगर मन संयमित नहीं है तो आप नहीं होंगे, आप बोलोगे भाई मैं तो नहीं करता ये काम, आप पीछे हट जाओ, आपकी जगह दूसरा आ जाएगा, वो बोलेगा, उसके कहने पे कर लेगा। जिसने गड्ढे में गिरना है वो तो किसी ना किसी के कहने की इंतजार कर रहा है ना। वो अब कोई तो कहे मैं गिर जाऊंगा वो तो इंतजार में बैठा है वो तो बेसिकली। तो आप उसका जो उसको गड्ढे में वो गिर रहा है, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति, उसका अपने आप को जिम्मेदार एक दृष्टिकोण से आप नहीं भी मान सकते। ये मैं आपके मन को शांत करने का उपाय बता रहा हूँ आपको कि आप गिलाने से बचें। और दूसरी बात यह है कि अगर संभव हो तो अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल में हमें ऐसा प्रयास करके उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आता ही है। अब इंद्र है, इंद्र भगवान की सेवा में लगा है, लेकिन भोग विलास के अंदर बैठा है, तो भाई इफेक्ट तो आता ही है। ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आता ही है। ग्वाल बाल बछड़े चुरा लिए ब्रह्मा जी ने जाकर उठा के, वेदों की जानकारी हर चीज है, फिर भी विमोहित हो गए वो। तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता है भाई, ये नहीं कह सकते कि प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रश्न ये है कि फिर इससे बचे कैसे, इससे बचा कैसे जाए? तो पहली बात है कि आप शॉर्ट टर्म में जीवन में बदलाव लाना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कोशिश कर सकते हो बदलाव लाने की। आप लॉन्ग टर्म में कैसे कोशिश कर सकते हो? लॉन्ग टर्म में आप आज ये निर्णय ले सकते हो कि भाई बिल्कुल ऐसे जीऊंगा जैसे एक गरीब आदमी जी रहा है। और आप देख सकते हो, ये जो सड़क पे भीख मांगते हैं, जो कबाड़ी वाले होते हैं, बिल्कुल फटे पुराने कपड़े डाल के चलते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं उनके पास में करोड़ों रुपए, लेकिन कपड़े देखोगे फटे पुराने पहन के चलेंगे। वो जोड़ते रहते हैं, सेव करते रहते हैं। हम में से हर भक्त का कर्तव्य है ही सादगी से जीना। तो आप बहुत ही सादगी से, बहुत ही कंजूसी से अपना जीवन यापन करो। जितने भी आपकी इनकम है उसको आप जोड़ो, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन जाओ आप, जिससे कि आप इस रैट रेस से बाहर निकल जाओ, फार्म कम्युनिटीज में शिफ्ट हो जाओ, वहां पे भक्तों के साथ मिलकर रहो। आज सोचोगे 10 साल में कर पाओगे? करना 10 साल के बाद है, लेकिन सोचना आज है। आज सोचोगे तो करोगे ना, आज सोचोगे तो करोगे। और दूसरी बात यह है कि कैसे बच सकते हैं, 10 साल तक कैसे बचें? चलो 10 साल बाद जाएंगे ना फॉर्म कम्युनिटी में, आज कैसे बचें?
आज बताओ ना, मन तो आज विचलित हो रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण दोनों एक ही सॉल्यूशन दे रहे हैं इसका। दोनों के दोनों जो हमारे आचार्य हैं एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति के जो विषय हैं उसके अंदर आप कॉन्टिन्यूसली, निरंतर उसके अंदर आप दोष देखो, अरे बड़ी खराब चीज़ है, मेरे को फंसाने के लिए बैठी है ये चीज़, बस इसका निर्माण मेरे को फंसाने के लिए किया गया। ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये मोबाइल फ़ोन, वीडियो गेम, टीवी, फ्रिज, ये हर चीज़ मुझे फंसाने के लिए है, मुझे गिराने के लिए है। अगर इसकी तरफ आकर्षित हो गया तो ये 6 प्रॉब्लम्स आ जाएंगी मेरे को। अगर आप उसके इंद्रिय विषयों के प्रति, आप उसके प्रति दोष दृष्टि रखते हो, यार ये तो विषैला सांप है, इसको गले में डाला, बस काम खत्म मेरा। वो दोष दृष्टि अगर आपने रखनी शुरू कर दी, फिर एक संभावना है कि बच जाओगे। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि हम सब लोगों को अधिक से अधिक हमें डोनेशन देनी चाहिए। दान देने से वैराग्य बढ़ता है। दान देंगे उससे हमारे हृदय में वैराग्य बढ़ता है, शुद्धिकरण होता है। जो पैसा हमारे पास बच गया उसका शुद्धिकरण होता है, हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है। और हमें एक प्लान जरूर बनाना चाहिए कि अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, ये मनीष प्रभु जैसे जो हैं, अभी तो बिल्कुल यंग बच्चे हैं, ये 25-30 साल के नौजवान हैं, ये इनको अगले 20 साल में प्लान करना चाहिए कि हाँ मैं 20 साल में निकल जाऊंगा इससे बाहर, बस बहुत हो गया, 15 साल में बाहर निकल जाऊंगा, उसके लिए मुझे ये करना है। उसके लिए आप आनंद गौरांग प्रभु की हेल्प ले सकते हो। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन और बहुत ही इनको जो भी लेटेस्ट आपके सेविंग टेक्निक्स हैं इससे भली भांति परिचित भी होंगे। हालांकि इनका जो फील्ड है अब डिफरेंट है, ये ज़्यादा तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादा हैं आनंद गौरांग प्रभु, लेकिन सेल्स में ज़्यादा है ये। लेकिन इनको अवश्य, इनके पास लेटेस्ट क्या चल रहा है, कहाँ पे सेविंग एवेन्यूज़ हैं, आप इनसे सलाह मशवरा कर सकते हो। आप पैसे सेव करो विदाउट एनी स्पेकुलेशन। और जब आपके पास में एक पर्याप्त पैसा आ जाए तो आप बहुत ही सादगी से भक्तों के बीच में रहकर अधिक से पूरी लाइफ डेडिकेट कर दो उसके लिए, फिर पूरी लाइफ डेडिकेट कर दो सर्विस के लिए। जब ये विचार, ये गोल हमारे मन में रहेगा, जब हम पैसा फालतू इधर उधर नहीं खर्चेंगे, इंद्रिय विषयों से बच के रहेंगे, उसके दोषों को देखेंगे, तो फिर गाड़ी चल जाएगी। और अगर गिर भी गए तो क्या है, गिर जाओगे, गिर जाओ। गिरने के डर से आगे बढ़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसी अध्याय में आगे जाके आप देखोगे, अर्जुन पूछेगा, अभी इसी अध्याय में आगे जाके आप देखोगे अर्जुन पूछेगा मैं गिर गया तो क्या हो जाएगा, गिर गया तो क्या होगा। तो भगवान कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं, भगवान कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं वहां पर, गिर जाओगे गिर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गिर जाओगे तो भी समझ लेना सफल हो गए। भगवान कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं आपको आगे, जब आप श्लोक बाय श्लोक चल रहे हो, आपको आगे जाके पता चल जाएगा। आपको जब आपको पता चल जाएगा आपका मन शांत हो जाएगा। बेसिकली पॉइंट ये है कि आप डिवोशन में आ गए। पहली बात है भरसक प्रयास करो बाहर निकलने के लिए इस रैट रेस से। और दूसरी बात यह है कि अगर गिर जाओगे गिर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई चिंता की बात नहीं है। गिर जाओगे गिर जाना, कोई चिंता मत करना। भगवान कह रहे हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात्। आपने थोड़ी सी सेवा भी कर दी, वो ना तो खत्म होगी और ना ही घटेगी। 100 का 99 नहीं होगा, 100 का 100 आपको बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा। आपको गिरने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर दौड़ो। आप न स्खलेत न पतेत यह, आप तलवार की धार के ऊपर आंखें बंद करके दौड़ो, कुछ नहीं होगा। कोई चिंता मत करो, कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय भौतिक लोगों के लिए है कि मर जाओगे तो क्या होगा। भक्त के लिए ये विषय नहीं है। भक्त मौत से नहीं डरता, और जिस प्रकार भक्त मौत से नहीं डरता, उसी तरह भक्त नीचे गिरने से भी नहीं डरता। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर भक्ति करो, कोई टेंशन लेने का 1% भी कोई कारण है नहीं। भक्ति में सफल हो गए तो भी अच्छा है, नहीं हो गए तो भी आगे जाके इसी अध्याय में आपको पता चल जाएगा कि भगवान कैसे रक्षा करते हैं। इसी अध्याय में पता चलेगा, अगले अध्याय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।